अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार की जैसी मज़ेदार आलू टिक्की खाने का सबका ही दिल करता है, लेकिन जब भी घर में ट्राई करते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं आता। तो अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको सिखाऊंगी इंतहाई आसानी के साथ और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनाना, जो बिल्कुल टेस्ट में बाज़ार की टिक्कियों की तरह ही बनेगा। और आप इसको नान के साथ इंजॉय करें या बॉईल किए हुए चावलों के साथ। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 kg आलू लेने हैं। इनको आपने अच्छे से मैश कर लेना है इस तरह से। उसके बाद सिर्फ एक आपने इसमें मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डालना है और साथ में आधा कप धनिया और आधा कप ही पुदीना। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया भूनकर अच्छी तरह कूट लिया है, जो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। वो ऐड कर देंगे हम इसमें। नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर और साथ में कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। बस इन 3-4 स्पाइसेस के साथ आपने इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, इसलिए वो ऑप्शनल है। ये देखें बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इस तरह से हाथों की मदद से इसकी टिक्कियाँ बना लें। इस तरह से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाएंगी। ज़्यादा आपने बड़े साइज़ की नहीं बनानी, बस इस साइज़ में बनाकर ये तैयार कर लेनी है। इसके बाद बारी आती है इसकी कोटिंग करने के लिए। आपने लेना है 1 कप बेसन, नमक 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे और फिर आपने इसको मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। ये बैटर आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस हल्की सी मुनासिब सी आपने ना पतला रखना है, ताकि टिक्कियों पर अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ज़्यादा मोटी लेयर भी ना आए। ये तमाम टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आपने इसकी टिक्की को लेना है और इस बैटर में आपने डिप करना है। ये देखें बेसन का बैटर बिल्कुल मुनासिब इस सिचुएशन में आपने रखना है। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना ही पतला। ये इस तरह से कोट हो गया है। ऑयल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था। आंच को आपने बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना, बल्कि मीडियम आंच में आपने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने से ही इसकी एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस लाइट सा कलर देना है। और इसमें पकने वाली तो सच ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े। बेसन बहुत आसानी से जल्दी से ऊपर से पक जाएगा। तकरीबन 5-6 मिनट में ही ये टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। इंतहाई लजीज और टेस्ट वाइज आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से ली है। आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आंच की वजह से ही ये ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। आपने थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। ही और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।